पीछे पीछे शिव, आगे आगे तोता। शुक आगे आगे, शिव पीछे पीछे। शिव 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 शिव, सुख सुख शिव शिव। आहा, कमाल का मेल है महाराज। हाथ क्यों नहीं आ रहे शिव जी के? बोलिए। क्योंकि उनके शरीर में स्वयं नारायण भागवत के रूप में समाहित हो गए। और जिनके प्राणों में नारायण चले गए वहां पे काल नहीं है, क्योंकि भगवान शिव नारायण को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए जहां नारायण है वहां मौत नहीं है। शिव जी दौड़ रहे, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तो था अग्रे अग्रे और शिव जी पीछे पीछे। अरण्यम भूत दर्शनम प्रिया यस्य भागवतम। पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए जा रहे हैं, पर तोता हाथ नहीं आ रहा है महाराज। हाथ आने का मतलब है उसका काल नहीं है। और जब तक काल नहीं है, भगवान नारायण जब तक फिक्स नहीं करते, तब तक शिवजी भी किसी को हाथ लगाते। अभी भगवान विष्णु के यहां से परमिशन नहीं है, तो शिव मार नहीं सकते, क्योंकि विष्णु की आज्ञा से ही शंकर किसी का संहार करते हैं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, सृष्टि लिखते बनाते समय संहार करेंगे आप, पर हमारी आज्ञा होगी तब संहार होगा। क्योंकि पालन करता जो है वो बड़ा होता है महाराज। मारने वाले से बचाने वाला कौन है? बचाने वाला नारायण। मारने वाले कौन है? शिव। और जन्म वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जन्म तो सारी दुनिया में कीड़े मकोड़े मच्छर सब पैदा कर रहे हैं, इनका कौन पूछता है? मम्मी बन गई, मम्मी बन गई। कहां बन गई मम्मी? कल बकरी ने जन्म दिया था 2 बच्चों को, आज तूने दे दिया, बराबरी तो है। तेरे बच्चे में और बकरी के में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो इतना है कि बकरी का बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, पर कभी मांस नहीं खाएगा, और तेरे का भरोसा नहीं है कब अंडे चूस ले। इतना फर्क तो है। बकरी का बच्चा चाहे जितना भी जंगल में रह ले, बिना स्कूल के, पर तम्बाकू को हाथ नहीं लगाता। तेरे का भरोसा नहीं है। बड़ा मुश्किल हो गया महाराज। पानी गंदा पी लेता है बकरी का बालक, पर कभी मदरा को पीता नहीं है। इतना फर्क है। बोलिए। तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे जन्म से तो बकरी का बालक होना ही अच्छा है महाराज। परमात्मा करे मेरी बातें कहीं लग जाएं तुमको। किसी को डर लगता है इंजेक्शन से, और समझो इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा दिया, बच्चा नहीं रोया, तो कभी कभी घर वालों को लगता है कि लगाया भी है कि नहीं लगाया, ये तो बहुत रोता है। तो मां पूछती है डॉक्टर साहब लगा दिया? लगा दिया लगा दिया। डॉक्टर ने कहा हाँ लगा दिया। ऐसे ही आपको भी ये कथा कह रही है कि आप भी मेरे शब्दों को लगा लो, इलाज हो जाएगा, स्वास्थ्य बच जाएगा। तो आगे आगे घूम रहा है और भगवान शिव मारने के लिए पीछे। भागवत की महिमा है ये। आज नारद जी भ्रमण करते हुए सरस्वती के तट पर आए हैं महाराज, जहां पर भगवान वेद व्यास अपनी पत्नी अरणी के साथ में चिंतित बैठे। नारद जी ने देखा कि इतना महाज्ञानी आदमी चिंता में है, चेहरे पर खुशी नहीं है, शोक है, क्या हुआ है, जरा मिलूं। तो नारद जी आके मिले। नारद जी ने आके भगवान व्यास से पूछा, वेद व्यास आप तो महाज्ञानी हैं, आपका तो तप जप इतना महान है, आपके चेहरे पर अज्ञानता ये अशुभ शोभा नहीं देता, क्या हुआ है? तब भगवान व्यास कहते हैं, गुरुदेव हे नारद जी, मुझे बड़ा कष्ट है अंदर से। मैं अंदर बैठे बैठे ऐसे सोचता रहता हूं, न जाने मेरा क्या बिगड़ गया है, न जाने मेरा कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया है जिसके अभाव में मैं सुखी नहीं हूं। मैंने पुराणे लिखी हैं, ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखे, वेदों के अर्थ किए हैं, खंड किए हैं, पर मुझे शांति नहीं है।
कमाल की बात, चारों वेदों के जाता को शांति नहीं, 6 शास्त्रों के भाष्यकार को शांति नहीं, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकों के ग्रंथ को लिखने वाले महात्मा को शांति नहीं है, अशांति ने घेर रखा है। तब नारद जी ने मार्ग दिखाया कि हे नारद जी, अवत करते हैं भगवान व्यास को कि हे व्यास जी, आपको शांति चाहिए, मैं समझ गया क्या अभाव है। आज तक आपने इतना सब लिखा, पर आपने कभी प्राणदाता परमात्मा का नाम स्मरण और कभी तुमने भगवान के चरित्र का गान नहीं किया। इसीलिए हे व्यास जी, अगर शांति चाहते हो तो भगवान का चरित्र लेखन करो, भगवान का चरित्र गाओ। कैसे भगवान? मुझे तो आता नहीं चरित्र, मैं तो भगवान की लीलाएं नहीं जानता, कैसे गाऊं? तब नारद जी ने मंत्र दिया व्यास जी को, उस मंत्र का जाप करो 6 मास, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तब आप दर्शन कर लोगे। तब उनसे यही दान मांगना कि प्रभु आप अपनी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरित्र का दान करो, अपनी लीला का दान करो। आप समझ रहे हैं भक्ति कथा? समझ रहे हैं? गुरु मंत्र जपने वालों के लिए यहां से उपदेश है भागवत का कि जो भी गुरु मंत्र जपते हैं वो भगवान से यही मांगे कि भगवान आपका चरित्र हमें दे दो, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, आपका चरित्र हमें दे दो। आप चरित्र हमें दोगे तो ही हम लीला कर पाएंगे, नहीं तो हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी, कभी दुख नहीं मिटेंगे, चिंता नहीं मिटेंगी और कभी क्लेश नहीं मिटेंगे। कमाल की बात और है इसमें, इतने बड़े विद्वान को भी जरूरत बार बार पड़ती है गुरु के उपदेश की, बार बार। एक बार ज्ञान ले लिया काम नहीं चलेगा, दूसरी चिंता घेर लेगी, तब गुरु चाहिए। समाधान गुरु के सिवाय कोई नहीं करेगा। और गुरु कैसा चाहिए? नारद जैसा ही चाहिए, त्यागी तपस्वी, जिसके पास भजन हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, शास्त्र हो, मूल हो, जड़ हो, तना हो, डाल हो, शाखा हो, फल हो, सुगंध हो, रस हो, प्रयोग हो। ऐसे परम पूर्ण गुरु की जरूरत पड़ती है। कब? जब हम निराश होने लगते हैं तब। आप कितने साधारण हैं, माला पहन ली, कान में मंत्र ले लिया, बस हो गया, इतने से ज्यादा कुछ नहीं आपसे आचरण होता गुरु का। तो क्या करेंगे फिर? वेद और शास्त्रों के ज्ञानी होके भी निराशा हाथ लगी है। नारद जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र का जाप भगवान व्यास करते हैं। महाराज आपसे भी अनुरोध है, आप भी सोचें ऐसा कुछ, हाँ? आप भी सोचें। आप भी कल्पना करें, गुरु वाक्यम जनार्दनम। गुरु का जो वाक्य है वो भगवान का वाक्य समझकर जो आदमी ग्रहण करता है वो कदापि गुरु के आचरण को भेद नहीं करता, वो गुरु के आचरण को ही पाल करके धन्य हो जाता है। आहा, व्यास जी ध्यान कर रहे महाराज, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं महाराज। न जल है, न भोजन है, न निद्रा है, न भोग है, न दिन है, न रात है, अखंड आसन पर बैठकर भगवान को ध्यान रहे महाराज। तोता भाग रहा है, शिवजी पीछे भाग रहे हैं। आपके भी पीछे काल भाग रहा है। कौन सा काल? कैसे मारने के लिए कहा? त्रिशूल, त्रिशूल लेके भाग रहे हैं वो। त्रिपुंड योगम च जीव भावम, त्रिशूल पीछे भाग रहा है तुम्हारे, काल। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, मार डालूंगा तुझे। आपके पीछे भी आप उड़ रहे तोते की तरह बिना पंख के भी, पर कहां तक भागेंगे? काल से कोई भागे कितना भी, कब तक भागेगा? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो तब पूरी तरह परमात्मा में ध्यान मस्त हो गया है। अब उसे लग रहा है पूरे ब्रह्मांड में कोई रक्षक नहीं है,
केवल और केवल हरि हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान व्यास क्या कर रहे हैं? हरि का ध्यान कर रहे हैं महाराज। तो तोता कहां जाएगा? जो कोई हरि भगत मिलेगा वहां जाएगा, तुम ही बचा सकते हो। जो भगवान का भजन करने वाला होता है वो किसी के भी दुख को बचा सकता है। उतनी महिमा भजन की भजनानंदी पर आ जाती है। आप भी, मैं तो चैलेंज से कहता हूं, जो डॉक्टर भगवान का नाम लेकर ऑपरेशन करता है वो ठीक कर सकता है। जो डॉक्टर भगवान का नाम लेकर इंजेक्शन डालता है वो पूरी तरह सफल हो सकता है। और जो अपने घमंड में घुसेड़ देता है इंजेक्शन, वो कभी किसी को ठीक करने वाला नहीं है। कमाल की बात है, करना ही चाहिए ऐसा। हम घर बनाते हैं तो पहले प्लॉट में पूजा करते हैं। जब हम घर बना लेते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तब भी हम पूजा करते हैं। जब हम शादी के लिए मंडप में जाते हैं तो दरवाजे पर पहले पूजा होती है, दुल्हन की भी, दूल्हा की भी, उनके नाम से घर में देवताओं की भी, सबकी। तब जाके प्रारंभ होता है जीवन का। इसीलिए हर जगह पे भगवान ही श्रेष्ठ है। हर जगह भगवान से प्रारंभ होना चाहिए। कर्म तो डॉक्टर का कर्म, जितने भी मरीज को देखे उतनी बार भगवान को पहले पूजे और फिर भगवान हाथ पकड़े, नाड़ी पकड़े, फिर दवा दूरी दे। हाँ, आपसे कह रहा हूं, ये आप डॉक्टर हैं, सब इलाज कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने संसार का, नौकरी का, व्यापार का, अपने औलाद का, बच्चों का, सबका तो आप पोषण करते हैं, सबका नियोजन करते हैं। तो डॉक्टर ही तो हैं, सबका तो बना रहे माना। इसीलिए कैसे भी करके भगवान को पूज कर, भगवान को ध्या कर, फिर धारणा निश्चय करो कि हमें क्या करना है। तो उद्धार होगा कर्म का, कभी विफल नहीं होगा कर्म, और कभी रोड़ा नहीं अटकाएगा कोई। आने वाला भस्म हो जाएगा, पर तुम्हारा कभी कर्म झूठा पड़ने वाला नहीं है। पर देखो उल्लू के पट्टे देखो। अब आप कह रहे होंगे किसको गाली दे रहा बाबा? मैं किसी को नहीं दे रहा गाली, उल्लू का पट्टा मैं उसको कह रहा हूं। कान पे मोबाइल रखा है, गर्दन टेढ़ी है, एक टांग कार में, एक रोड पे, चाबी हाथ में घुसेड़ दी कार में। हाँ ठीक है, आ रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं अभी गाड़ी चालू कर रहा हूं, निकल रहा हूं। ध्यान कहां, बात कहां, गाड़ी में घुस रहा, ये नहीं पता कि इसमें पीछे की सीट पे यमराज भी बैठा हुआ है। इसीलिए गाड़ी में घुसते समय मोबाइल को जेब में रखो और गाड़ी चलाने वाले कृष्ण को गाड़ी में बिठाओ, तब जाके कहीं मंजिल पे भरोसे से पहुंचेंगे। हाँ, अब कहेंगे महाराज बात तो सही। मोबाइल पे टेढ़ी गर्दन करके हेलो हेलो हेलो, सारे फार्मूले मोबाइल पे बता रहा है, होश नहीं है कि वो कर क्या रहा है। बोलिए, रोटी पानी एक साथ दोनों खा के बताओ। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि पानी को खाते नहीं पीते, और रोटी को खाते वो पीते नहीं। तो खाना और पीना दोनों एक साथ कैसे होएगा? बोलिए ना, बोलो तो सही, एक बार पानी को खा के बताओ। खा के बताओ पानी, पता चल जाएगा, वही पोल खुल जाएगी तुम्हारी विज्ञान की। इसीलिए एक साथ कभी भी दो काम नहीं करे तो बहुत अच्छा है। और सुनिए, और करना भी है तो करो। मुझे देखो और मुझे सुनो, एक साथ ये दोनों काम करने से आप सफल भी हो सकते हैं। पर सब जगह ये फार्मूला चलने वाला नहीं है। हाँ, ये यही चलेगा, यही रखो ध्यान। देखो आंखों से आनंद लो, देखने का कानों से सुनो, सुनने का आनंद लो, दिल को दोनों में बसा लो, दिल में चारों तरफ आनंद आ जाएगा। कथा सुन रहे हो, देख रहे हैं उधर, तो फेल समझना कथा को, कथा समझ में नहीं आती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप 5 मिनट नहीं, आप 1 मिनट दूसरी तरफ देखना शुरू कर दो और कथा सुनो ध्यान से, कथा समझ में आ सकती नहीं है। जो सुना रहा है उधर ही टुपटुपी लगाओ आंखों की, कान भी उधर लगाओ, आंखें भी उधर ही लगाओ। आंख और कान जिधर लग जाते हैं, मन हरामी उधर ही जाता है। इसीलिए मन को यहीं रखना है तो दोनों इंद्रियों को यहीं रखो। एक अगड्डी दरवाजा, एक पिछड्डी,
घर में ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने के लिए 2 ही दरवाजे होते, अंदर कई दरवाजे होते घर में, पर एक पिछाड़े दरवाजा है भाई, यहां से भी जा सकते, एक आगे रहता है मुख्य दरवाजा। ऐसे 2 दरवाजे हैं, एक नेत्रों का दरवाजा ये मुख्य है, सब चीज इसमें पहले घुसती है, सब चीज, दुनिया के जितने भी रूप कुरूप है सब इसमें, अच्छाइयां बुराइयां इसमें, पाप इसमें, काम इसमें, क्रोध इसमें, लोभ इसमें, लालच इसमें, तृष्णा इसमें, भोग इसमें, सब चीज पहले इसमें समाती है? ये आंखें जिस पे गिर जाएं उसके बाद फिर बाकी चीजें धीरे धीरे उधर बढ़ती है महाराज। पहले दर्शन, फिर मन बोलता नहीं नहीं अच्छा है कर लो, फिर मन लेके चलता है, बैसाखी लेके जाता है, फिर ये खुलता है दरवाजा, इसमें से निकलता है। हम एक बात कहें तुमसे, हम तुम्हें जानते नहीं पर हम तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो सामने वाला तो रेडी बैठा ही इस बात को सुनने के लिए कि कौन मुझे कह के पसंद करता। सामने वाले के पास में है क्या पसंद करने को? किसी ने पसंद कर लिया उससे बड़ी बात क्या उसके लिए? खुश, उसकी भी आंखें और कान ही काम कर रहे महाराज, बाद में दिल और दिमाग काम करता है। पहले आंखें पड़ती हैं बहरा के टूट के, फिर दिमाग सोचता क्या करना। मन कमजोर होगा, मन दुष्ट होगा, भोगी होगा तो भोग की बात कर लेगा, और मन त्यागी होगा तो त्याग की बात कर लेगा। इसीलिए कोशिश करो कि ये मन तुम्हारा त्यागी हो जाए, मन बैरागी हो जाए। मन त्यागी, मन बैरागी हो गया तो तुम पूर्ण तरह से सुरक्षित है महाराज, और तुम त्यागी हो, फिर तुम बैरागी हो। मन के भोग की वजह से व्यक्ति बदनाम भोगी कहलाता है। बोलिए, मन बुद्धि जहां लग जाएंगे वहीं से श्राप लगता है, बुराई का अच्छाई का वरदान मिलता है। इसलिए मेरा अनुरोध क्या है आपसे, आप कोशिश करो, थोड़ी भागवत पर विश्वास करके कोशिश करो कि आपका ये शब्द जो है कल फलित होंगे कि नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल जरूर करें। महीने 2 महीने एक सुंदर से शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार भजन कर ले और मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। तू प्रभु सुमिरन कर ले, कर ले एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, छुट जाएगी 84। तू प्रभु सुमिरन कर ले, कर ले, कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू हरि सुमिरन कर ले। मानस का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानस का चोला हर बार नहीं मिलता। इसीलिए सलाह दे रहे महाराज आपको, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, गुलजार चमन कर ले,
मौका इस जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले कर, एक बार यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तू प्रभु सुमिरन कर ले कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू हरि सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। सुनिए जरा, ड्यूटी 8 घंटे की, कंपनी वालों ने कहा कि 2 घंटे ओवर टाइम कर दो। 8 घंटे में जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा 2 घंटे ओवर करने में मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? जो आप कर रहे हो ये तो ड्यूटी है, पर ओवर टाइम भी थोड़ा कर लो। देखो हमारी दोनों माँ जी ओवर टाइम कर रही हैं। भागवत का तो मिलेगा, साथ में ये ओवर टाइम का भी फल अलग से मिलेगा। और तुम जवान होके भी ओवर टाइम नहीं कर पा रहे। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी, सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। जीवन हिले दिल से, जीवन हिले दिल से, प्रभु सुमिरन कर ले, जीवन हिले दिल से, प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, कट जाएगी 84, प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू हरि सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। छूट जाएंगे जन्म मरण, तू प्रभु सुमिरन कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। नमस्तुभ्यं नमो नारायणं भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। समातिष्ठं गतिभूतं यथा रूपं तथा सुखम। नारद जी ने व्यास जी को भगवत नाम दिया। व्यास जी ने सब छोड़ के भगवत नाम का स्मरण किया। 6 मास पूरे होते ही भगवान नारायण का स्वप्न दर्शन हुआ। तब भगवान ने पूछा व्यास जी से, क्यों इतना कठिन तप किया, क्या चाहते हो? व्यास जी ने दर्शन किया नेत्रों से,
और पूछा, प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं देव, तो मुझे अपनी लीला और चरित्रों का दर्शन करवाओ। भगवान भक्ति से प्रसन्न हुए तो भगवान ने अपने सारे चरित्र को व्यास जी के हृदय में उतार दिया लीला सहित। मैंने अपनी बात को पूरा करते करते घंटा लगाया, समय लगा मुझे। मैंने आपको 12:10 पे कहा था ये बात कि पोथी में काला अक्षर होता है, उससे कोई उद्धार होने वाला नहीं है। यही कथा कहते कहते यहां तक आया। आज ये कथा प्रमाणित करती है भागवत की कि जो भगवान के ध्यान को संपूर्ण रूप से जीत लेता है, वो संपूर्ण शास्त्र वेदों का ज्ञाता स्वयं हो जाता है, क्योंकि भगवान ही समस्त जाता है पुराणों का, ग्रंथों का। मौसमी रस हाथ लग जाए और रस पेट में चला जाए तो उसके विटामिन्स तो अपने आप ही बॉडी में घूम जाते हैं। हमें बॉडी में विटामिन्स निकाल के नहीं पीने पड़ते, हमें खाली रस निकाल के पीना है मौसमी का। आप दूध पियो, कैल्शियम मत निकालो। कैल्शियम तो बॉडी में अपने आप ही दूध से अलग होके बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, खींच लेती है। वैसे ही भगवत भजन करने वाला भगवान के संपूर्ण शक्तियों को स्वयं ही धारण कर लेता है, उसे शक्ति मांगने की जरूरत नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। उदाहरण में कितने बढ़िया समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हमें तो खाना रहता है, खाने के अंदर जो भी गुण है, तत्व है, जो भी कैलोरी है, शक्ति है, विटामिन्स हैं, वो सब हमारी बॉडी को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमें तो भजन करने की जरूरत है। भजन से क्या क्या मिल सकता है, वो सब हमें बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। बैठे बैठे। अब कोई कहेगा बैठे बैठे खाने को कहां से आएगा? पहले बैठ के तो देखो, बाद में तर्क करना। किया कुछ नहीं और तर्क पहले। अरे नहीं महाराज, कर्म तो करना पड़ता है, तो हम तुम्हें का बेशरम बना रहे? हम भी तो कर्म ही सिखा रहे। हमारा कर्म कैसा है? हाथ पैर हिलाना नहीं, जीभ को हिलाना नहीं, शरीर का कोई प्रयोग नहीं, बस पिंड बना दो, लड्डू बना दो, गोल मोल करके बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं, धैर्य चाहिए, संतोष चाहिए, स्वयं लक्ष्मी लेके आएंगी भोजन तुम्हारे लिए। करके तो देखो 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन। भगवान थोड़ी परीक्षा तो कब तक? जब तक शरीर शुद्ध नहीं हो जाता तब तक। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आदमी को मूत्र आ रहा है तब तक मंत्र सफल नहीं हो सकता। जब तक आदमी को मल आ रहा है तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। मल मूत्र जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएगा। यह है फार्मूला, सिद्धांत योग का। मैं तुम्हें इस तरह योगी नहीं बनाना चाहता किताब पढ़ पढ़ के। अब किताब पढ़ के सुनाऊंगा तो कम से कम 75 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, तब आएगा ये मूत्र वाला केस। इसीलिए किसी ने कहा कि गुरु के ज्ञान से मथा हुआ ज्ञान आता है। फट से बता दिया मैंने, मल मूत्र जिस दिन त्याग हो जाएगा, भगवत कृपा उसी दिन प्रकट हो जाती है। जब तक मूत्र सता रहा है, मल सता रहा है, पेट में हवा गुडर गुडर कर रही है, तो काय को राम राम होएगी? होने वाली नहीं है, भक्ति रुक जाएगी। इसीलिए शरीर शुद्धि के लिए कम से कम 6 महीने अन्न नहीं, भोजन करना नहीं। 6 महीने कम से कम। भोजन छूट जाएगा 6 महीने में, आदत पड़ जाती है शरीर को, फिर जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर को जरूरत पड़ती है जिस चीज की, वो शरीर खुद ब खुद कमा लेता है। आप कहेंगे कैसे कमा लेता है? आपकी छत पर, जो छत के ऊपर सौर ऊर्जा की जो प्लेटें लगी हैं, वो एनर्जी कैसे कमा लेती है बताओ? वो भाग रही है, दौड़ रही है, कि डंड मार रही है, कि बैठक मार रही है, कि बादाम काजू खा रही है? बोलिए ना। आपके छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा, वो कैसे बिजली बना रहा है बताओ ना? उसमें कहां कोयला डाल रहा है कोई? सूरज की किरणें पड़ रही हैं और एनर्जी तैयार हो रही है, तो तुम्हारी बॉडी पे भी तो पड़ती है ना। ये तो उससे भी ज्यादा महान सोलर है, ये तो उससे भी ज्यादा महान है महाराज। पर विश्वास